अब आईटी भैया आप कह रहे हैं बहुत तेज गिर रहे हैं, मतलब अगर कोई वैसे ही देखे एक झलक आंखों से तो सबसे कमजोर इसी को कहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद बहुत हो गया, आसपास कहीं सपोर्ट बनेगा, 33,000 के आसपास बनेगा। ये कन्विक्शन फंडामेंटली आ रहा है या ओवरसोल्ड हो गया है इसलिए वापस एक कहीं रिबाउंड बनना चाहिए? अगर सिर्फ ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ा एक रिबाउंड आएगा तब तो वो बहुत मतलब टिकाऊ दमखम नहीं बनेगा उसमें। क्या वो एक रिबाउंड के बाद एक जो डेड कट बाउंस जैसी कोई चीज होने के बाद वापस फिर गिरना शुरू कर देगा? इंडेक्स का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ना 27 करीब करीब अभी भी 25 और 22। देखिए इंडेक्स का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है राजीव जी, वो ये बताता है कि 10% के आसपास का मैक्सिमम पेन रह सकता है, वहां से वैल्यूएशन इनके फेवर में आ जाएंगे, जितने भी अभी भी एक्सेसेस थे ना वो 10%, अभी भी 10% मतलब वो तो फिर हो गया 30,000 के आसपास का लेवल कोई। वैल्यूएशन के हिसाब से कह रहा हूँ, उसको जी लेवल्स में बेक इन करेंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वैल्यूएशन जो कि आपने पूछा ये अलाउ करता है कि नहीं, अगर मुझे सही सुनाई दिया या मैंने अपने आप पिक कर दिया, तो वैल्यूएशंस हमको ये कहता है कि यहाँ से रिस्क 5 से 10% का और इंडेक्स में, उससे ज़्यादा इंडेक्स में रिस्क नहीं है। तो ये एक फेयर एजम्पशन हम ले सकते हैं कि ऐसे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो अपने फेयर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें मे बी 3-4 या 1-2-4-5% का और फॉल हो जाए तो उसमें पोजीशन बनाने का शायद समय आ जाए। मिड कैप आईटी चूंकि ग्रोथ पे फोकस थे और बहुत ज़्यादा हाई पी पे चल रहे थे, जिसका मैं रिस्क हमेशा आपको बताता रहता था, उनका असेसमेंट अभी नहीं करना चाहिए। उनकी असेसमेंट तब करनी चाहिए जब इस बारी की कमेंटरी आ जाए। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता कि क्या कमेंटरी देंगे। हर बार आते हैं बोलते हैं हमको बड़ा डील मिला, हमको बड़ा डील मिला, लेकिन हमको आगे दिख नहीं रहा है। तो क्या एनालिसिस सुनकर वही कह रहे हैं हमको आगे नहीं दिख रहा है, तो भाई हम तो तुम्हारे डेटा को एनालाइज करने वाले लोग हैं, तो हम क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स का वैल्यूएशन 10% में कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज आईटी आपका कहीं जाएगा नहीं, आईटी के बगैर जीवन है नहीं, और सेन वैल्यूएशन हो गया तो 2-4 स्टॉक का बास्केट बनाना भी ठीक ठाक ही रहेगी। जी ओके। अभी एक इंटरेस्टिंग कमेंट है, अली बाबा की कहानियाँ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग यूज़र नेम है इनका और कमेंट भी इनका जो है थोड़ा समझते हैं। ये कह रहे हैं कि ये आईटी से ही हैं और कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि अगर अमेरिका रिसेशन में चला गया तो भारत की आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। सीधे या थोड़ा परोक्ष तरीके से सबको मिला जुला करके 20 लाख भारतीय अभी आईटी से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है? अब दोनों चीजें, मतलब एक तरफ ये पूछ रहे हैं कि अगर आईटी में ये क्या कोई बड़ा खतरा है, दूसरी तरफ ये अपने सेक्टर की तरफ से बता भी रहे हैं कि नहीं, कोई वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग उनके अंदर कोई घबराहट नहीं है, कोई पैनिक नहीं है अभी। ओके, आईटी को दो तरीके से लेंगे। आईटी का जो पिछले 5-10 साल से जो मैंने नेचर देखा है, तो मैंने जैसे काम किया है, मैंने फिनेंस पे ही काम किया है, इन्वेस्टमेंट पे ही काम किया है, लेकिन इसको सपोर्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही करता है। तो मैंने वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया है और ये देखा है कि आईटी में किस तरह के जॉब रिडंडेंसी हो रही है या हो सकती है। देखिए मैं कई बार इस चीज़ का डिस्कशन कर चुका हूँ। एक समय था भारत में जब सिर्फ एजेंट का ज़माना था कि आप इन भाई साहब को, जैसे डब्ल्यू, तो आप डब्ल्यू भैया को जानते हैं क्या, तो आपको एक्स वाई भैया से मिला देंगे, तो वहाँ पे जाके आपका काम हो जाएगा। वो कल्चर से निकल के हम नॉलेज बेस्ड पे आए, नॉलेज बेस्ड से निकल के अब हम स्किल बेस्ड में जा रहे हैं। ये फ़र्क को समझिए। पहले हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं था, हम सिर्फ कनेक्शन पे काम चलाते थे। कनेक्शन से थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए तो हम नॉलेज बेस्ड पे आए। नॉलेज को, जिसको नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, चाहे आईटी बीपीओ में मिले या कहीं। उस समय से निकल के अब हम कहाँ चले आए, हम चले आए स्किल बेस्ड में। स्किल से जाके हम स्मार्ट स्किल्स में जाएंगे। स्मार्ट स्किल में क्या है, आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किसी बिजनेस की, आपको पता है? हर बिजनेस की एक ही प्रॉब्लम है, यील्ड एनहांसमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी।
आपको वो मेंटेन करना है और बढ़ाना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे दुनिया की है। और इसका कंट्रोल 2 जगह होता है। पहला, या तो आप टॉप लाइन बढ़ा लें या आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे? बिना आईटी के कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आईटी से कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे मतलब जितने भी आपके लीनियर जॉब हैं, जो कि आपको सीधे रास्ते चलने वाले हैं, या थोड़ा बहुत पढ़ के उस रास्ते को सीधा कर दें, वो जॉब तो जा रहे हैं, जाएँगे, जाते रहेंगे, वो खत्म हो जाएँगे। क्योंकि उसमें कोई स्किल नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, ओके? ऑपरेशंस जैसी जो चीज़ें हैं कंपनी की, उसमें बहुत ज़्यादा कटनी-छटनी होनी ही है, क्योंकि उसमें भी या तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, स्किल वहाँ पे नहीं है। तो आईटी में वैसे जॉब तो वैसे भी जाने वाले हैं, जो आपके स्किल पे नहीं है, वो वैसे भी जाने वाले हैं और बड़ी तेज़ी से जाने वाले हैं। लेकिन आईटी विल रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिज़नेस एंड एनी इकोनॉमी बट इन डिफरेंट फॉर्म। तो आपके आईटी में मान लेते हैं कि 20 लाख लोग हैं, शायद 10 लाख बचे, हो सकता है। क्योंकि वो जो 10 लाख होंगे जिनके जो नॉलेज बेस्ड है, वो तो ऑटोमेट होने वाले हैं, एआई पे जाने वाले हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने वो स्मार्ट स्किल में कन्वर्ट कर लिया, अब जैसे मान लीजिए कि अब मान लेते हैं थोड़ा-सा मेरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मैं आपके लिए बैठ के पैसा बनाता हूँ, ये मेरा स्किल है। जिस दिन इस स्किल को किसी रोबो ने ऐसा ऑटोमेट कर दिया कि जो सोमेश कुमार अपना दिमाग खर्च करके आपके लिए पैसा बनाता है, वही बाजू में एक मशीन लगा लीजिए, आप लेके बैठ जाइए, वो बनाता रहेगा, तो गया सोमेश कुमार। तो अगर मैंने अपने स्किल को स्मार्ट स्किल करके आपको अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा जनरेट करके दे दिया, तो मैं जीऊँगा, नहीं तो जाऊँगा। आईटी में वैसे ही नौकरियाँ बचने वाली हैं। आईटी कभी खत्म नहीं होगा, मेरा जो अंदाज़ा है। नेचर ऑफ बिज़नेस 2000 से 2010 में चेंज हुआ, 2020 में भी चेंज हुआ, 2030 में भी चेंज होगा और आपको लोग कम लगेंगे, मशीन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन स्किल सेट डिफरेंट लगेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अब दूसरा जो आपने पूछा कि यूएस रिसेशन में जाएगा तो आपका धंधा खत्म भैया, 2008 याद कीजिए। 2008 में रिसेशन यूएस से ही शुरू हुआ था। कंपनी ने बहुत स्मार्ट मूव लिया और यूएस के बियॉन्ड यूरोप में भी एक्सपैंड किया। आप बीच में कह सकते थे कि यूरोप तो सोया हुआ है, वहाँ पे तुमको कौन नौकरी देने वाला है, लेकिन यूरोप अभी जग गया भाई साहब। इटली को छोड़ दीजिए, बाकी लोग जग गए हैं, तो उधर भी इक्वेशन सेट होंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी हाथ धरे बैठी रहेगी। आप देखते हैं, आप कहते हैं कंपनी में तो ग्रोथ नहीं है, उसमें तो छटनी चल रही है। फिर आप कहते हैं कि एक तरफ काट रहा है, दूसरी तरफ वो रिसोर्स मोबिलाइज़ भी कर रहा है, हायरिंग भी कर रहा है। तो आप कहते हैं कैसी कंपनी खराब है? भाई जी। बिज़नेस का तरीका ये होता है ना, जो अब बिज़नेस अतुल नहीं जी चल रहा उसी है की उसको तरफ ध्यान काटो। दिला रहे हैं। अतुल हाँ, मिनूचा उसी तरफ कैसे? ध्यान दिला रहे हैं कि आईटी बाजार मुश्किल दौर में है और लोग नौकरियां खो रहे हैं। ज़्यादातर जो अनुभवी लोग हैं वो अपनी नौकरियां खो रहे हैं और ये खुद दसियों कंपनियों को जानते हैं जो बहुत जल्दी छंटनी करने की सोच रही हैं। समझाता हूँ, बहुत सिंपल है समझना। आपने जो अनुभवी का बात किया ना, देखिए, आप जब बाहर में, भारत के बाहर, जैसे आप यूएस में काम करेंगे, यूरोप में काम करेंगे और भारत में काम करेंगे, तो आपको फ़र्क समझेगा। जो भारत के बाहर का जो काम है ना, अब मान लीजिए कि यहीं का ऑपरेशन हेड है या नेशनल हेड है। यहाँ पे ना हम पीपल मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं। हम ना लोगों को कहानी बना के बताते हैं कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, काम वो नहीं करता है, काम नीचे वाला ही बेचारा कर रहा है। यहाँ का जॉब एक्सपीरियंस लोगों का जाएगा ही, बिकॉज़ उसका अपने हाथ में कुछ नहीं है। उसका आधा पगार वाला उसको रिप्लेस कर देगा, बिकॉज़ मोस्टली वो पीपल मैनेजमेंट करता है, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस लगाता है। आप जब बाहर जाएँगे यूएस में और यूरोप में जाके देखेंगे, वहाँ पे वो भी वाइस प्रेसिडेंट भी एसएमई का काम करता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। वहाँ पे वो जॉब नहीं जाएगी, यहाँ पे तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, खाली नेतागिरी कर रहे हैं। तो वैसे अनुभवी, जो अपने आप को अनुभवी कहते हैं, वो अनुभवी खाली इस मामले में होते हैं कि यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट करना होता है, और सही भी है। क्यों है? जब आप सपोर्ट सिस्टम में होते हैं ना, तो आपको एक बड़ा मास को कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है, और उस समय उसकी ज़रूरत होती है। वो भी नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन जहाँ पहले 100 की टीम होती थी, वो अब 20 की टीम होती है, तो आपको कितने मैनेजर लगेंगे भाई? तो इसलिए वो अनुभवी लोगों की नौकरियाँ, वैसे अनुभवी लोगों की नौकरियाँ जाएँगी, जो कि कहीं अपने आप को एसएमई बना के, अपने स्किल को यूज़ करके काम नहीं कर सकते, सिर्फ़ पीपल मैनेजमेंट पे हैं, उसका आधा पगार वाला उनको रिप्लेस करेगा। जी, ओके। हालाँकि अतुल जी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है और आप चीज़ों को थोड़ा-सा ज़्यादा ही सरलीकरण करके बता रहे हैं। मतलब स्किल्स का भी मुद्दा है।
तो शायद वो इस मैंने तरफ बोला ध्यान दिला रहे हैं। मैंने बोला है इस चीज को, स्किल्स विल हैव टू गेट कन्वर्टेड टू स्मार्ट स्किल्स, इसलिए आप मेरे शब्दों को ठीक से समझिएगा। मैंने आपको लिंक करके दिया है एजेंट, नॉलेज, स्किल, स्मार्ट स्किल, इसमें फर्क समझिए। जी।